कहते हैं ना, आँखों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे, आँखों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। तुम रूठे रहो बोले, हम तुम्हें मना लेंगे। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बांधव, अपने हृदय में एक बात संजो कर रखना। तुमसे लोग कहें कि एक लोटा जल चढ़ाने से होगा क्या, एक लोटा जल शंकर के मंदिर में चढ़ाने से होगा क्या, क्या होगा? आप एक बार एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर में विश्वास लेकर जाओ। वो लोटा का जल नहीं है, वो हमारा विश्वास है कि मेरा दुख मेरा महादेव काटेगा। वो एक लोटा जल नहीं है, वो हमारी सच्ची श्रद्धा है कि मेरा भोलेनाथ मेरे दुख को काटेगा। वो एक लोटा जल नहीं है, वो आपका शुद्ध भाव है। क्यों? क्योंकि हमारे पास देने के लिए, भगवान को देने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। हम क्या दे सकते हैं महादेव? हम क्या प्रदान कर सकते हैं भगवान शंकर को? हम क्या दे सकते हैं भगवान देवती के महादेव को? हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं। हमारे पास देने के लिए अगर कुछ है, हमारे पास देने के लिए, ये टीवी के कारण हो रहा है, हमारे पास देने के लिए अगर कुछ है तो वो केवल श्रद्धा, वो केवल विश्वास, वो केवल भरोसा, वो केवल दृढ़ता। केवल श्रद्धा, केवल विश्वास, केवल दृढ़ता। दुनिया के लोग तुमसे कहें कि एक लोटा जल में क्या होगा, एक लोटा जल क्या है, एक लोटे जल में क्या रखा है, तुम कह देना वो एक लोटा जल नहीं है, वो हमारा विश्वास, वो हमारा भरोसा, वो हमारी दृढ़ता शिव के प्रति है। शिव के शंकर, तुम कहते हो भोले हमें काशी प्यारी है, तुम कहते हो भोले हमें काशी प्यारी है, एक बार तो आ जाओ, एक बार तो आ जाओ, काशी में बना दे, एक बार तो आ जाओ, काशी में बना दे, तुम रूठे रहो बोले, हम तुम्हें मना लेंगे, आँखों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे, आँखों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। यदि आहों में असर है, पक्की श्रद्धा, पक्का विश्वास, पक्की दृढ़ता अगर तुम्हारे भीतर है, पक्की श्रद्धा, पक्का विश्वास, पक्की दृढ़ता यदि तुम्हारे भीतर है, तो ये मानकर चलना कि मेरा देव अधिदेव महादेव पत्थर में से भी प्रकट होकर तुम्हारे दुखड़े को काट सकता है। मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा शंकर, मेरा वो घड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, अगर विश्वास है तो पत्थर
पत्थर में से प्रकट होकर भी, सामने आकर भी वो आपके टुकड़े काट सकता है, वो आपके टुकड़े मिटा सकता है। असर होगा घर में बुला देंगे, आँखों में असर होगा घर में बुला देंगे। तुम रूठे रहो हम तुम्हें मना देंगे, तुम रूठे रहो भोले हम तुम्हें मना देंगे। अगर विश्वास है, यदि भरोसा है और पूर्ण भरोसा, पूर्ण दृढ़ता, पूर्ण विश्वास है तो पत्थर में से भी परमात्मा प्रकट हो जाता है। पत्थर में से यदि भरोसा है, यदि विश्वास है। आप लाखों की संख्या में आए हो, पंडालों में जगह नहीं है और ये आपका विश्वास ही कह रहा है कि आपको शंकर पर कितना भरोसा है, तो ये मानकर चलना कि भरोसा टूटेगा नहीं, मेरा भोले बाबा तुम्हारी झोली खुशियों से भरेगा। इसको बंद कर दे या चालू कर दे, इसको बराबर से छोड़ो। तुम्हारा भरोसा टूटेगा नहीं, तुम्हारा विश्वास टूटने वाला नहीं है। उसका पिला गिर रहा है उसको, वो विश्वास टूटेगा नहीं, वो भरोसा छूटेगा नहीं। आप उस भरोसे से भगवान को रिझाओ, भगवान को रिझाओ। आप उस भरोसे और प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। हमारा विश्वास, हमारी दृढ़ता, हमारा भरोसा जब पूर्ण होगा तो शिव मिलेगा। जिस बेटी ने ये प्रश्न किया था कि गुरुजी सबके भीतर शिव है, सबके अंदर भगवान महादेव समाहित है, सबके भीतर भगवान शंकर विराजमान है, तो फिर दुख क्यों आता है, तकलीफ क्यों आती है, कष्ट क्यों आता है, क्यों इतनी तकलीफ आती है, क्यों दुख आता है, क्यों कष्ट आता है? कहा भक्ति की कमी है, भक्ति की, भक्ति की, भक्ति को दृढ़ करो। कौन कौन जाता है शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने? हाथ उठाओ जरा। जो जाते हैं शंकर के मंदिर, रखो, बहुत बड़ी जाना चाहिए। बेजू बावरा शिव का उपासक जब अपनी भक्ति और दृढ़ता और विश्वास के साथ अकबर के महल में बैठ कर गाता है तो पत्थर को पिघला देता है। आप अगर एक लोटा जल महादेव को विश्वास के साथ चढ़ा रहे हैं, भरोसे के साथ चढ़ा रहे हैं, तो ये मान कर चलना कि वो देव अधिदेव महादेव तुम्हारे लिए पिघल जाएगा और एक दिन तुम्हारे दरवाजे पर जरूर आ जाएगा। एक ना एक दिन तुम्हारे दरवाजे पर जरूर पहुंचेगा, वो तुम्हारी चौखट पर जरूर आएगा, जरूर पहुंचेगा, जरूर आएगा। अब दृढ़ता करें, विश्वास, भरोसे के। एक चावल का दाना भी अगर लेकर शंकर के मंदिर में जा रहे हो, एक चावल का दाना लेकर भी अगर शिव जी के मंदिर में पहुंच रहे हो, शंकर जी की चौखट पर जा रहे हो,
शंकर भगवान के दरवाजे पर जा रहे हो तो ये विश्वास मानकर जाना कि मेरा शिव मेरे दुख हरने के लिए। तो हमारे यहाँ पहले, इधर छत्तीसगढ़ का तो हमको नहीं मालूम कि क्या नियम है, पर हमारे यहाँ पहले पत्रिका नहीं छपती, शादी की पत्रिकाएं हमारे उधर नहीं छपती। इधर छत्तीसगढ़ का तो नहीं मालूम, पर हमारे उधर पहले शादी की पत्रिका नहीं छपती थी। केवल चावल को पीला करा जाता था और पीला चावल दिया जाता था और निमंत्रण उस पीले चावल से हो जाता था। अब इधर छत्तीसगढ़ में ऐसे ही होता था क्या? जम के तो बोलो जरा, ऐसे ही होता था? तो फिर तो तुम और हमें एक ही भाई भाई, ठीक है, उसमें क्या अंतर है? हमारे यहाँ पहले पत्रिका नहीं छपती थी, चावल को पीला करा दे दिया निमंत्रण। और चावल को पीला करके निमंत्रण दिया जाता था, और निमंत्रण दिया तो जिसके यहाँ पर निमंत्रण जाता था वो आता था। शिव जी को एक चावल का दाना यदि आप समर्पित कर रहे हैं तो ये मान कर करें कि आप भगवान शंकर को अपने घर के आने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं कि मेरे भोले बाबा मेरे यहाँ आकर मेरे दुख को काटना, तकलीफों को काटना, मेरे कष्ट को काटना, मेरी बीमारी को काटना। आप निमंत्रण दे रहे हैं। बोल बम का नारा है बाबा एक सार, जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता है। शिव शिव है, शंकर शंकर। भरोसा दृढ़ी करिए, विश्वास दृढ़ी करिए, और जिस दिन भरोसा विश्वास दृढ़ी होगा उस दिन शिव जरूर। आँखों में असर होगा, घर बैठे ही बुला लेंगे। आँखों में असर होगा, घर बैठे बुला देंगे। तुम कहते हो भोले हमें गंगा प्यारी है, तुम कहते हो भोले हमें गंगा प्यारी है, तुम कहते हो भोले हमें गंगा प्यारी है, तुम कहते हो भोले। प्रेशर बढ़ाओ सुर का, प्रेशर। गंगा प्यारी है, एक बार तो आ जाओ, गंगा से मिला दे। और एक और, जहाँ लोग जसपुर में कहा करते थे कि ये बड़ा वो बड़ा, हमने कहा सब भोलेनाथ के चरणों में पड़ा। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने, छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव सहाय जी को मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि प्रकृति की गोद में जो इतना बड़ा शिवालय, जो शंकर का इतना बड़ा शिवलिंग है, और उस शिवालय को जो आसपास का क्षेत्र, वो कहते हैं पर्यटन की दृष्टि से, दर्शन की दृष्टि से, भक्तों के आने से ये पूरा क्षेत्र जो मयाली क्षेत्र है, जो कुनकुरी क्षेत्र है, आने वाले समय में ये किसी बड़े जिले से कम नहीं होगा। ये ऐसा क्षेत्र का एक निर्माण होगा। रामायण में पाया और शिव पुराण के पन्नों में, शिव पुराण के पन्नों में मेरे भोले का ठिकाना है। और जसपुर वाले क्या जाने, ओ कुनकुरी वाले क्या जाने, मेरा
मेरा रिश्ता पुराना है। जशपुर वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। अभी कथा के शुरू में महाराजा श्री रतन विजय सिंह जी जुदेव जी कह रहे थे कि परिवार ने स्वर्गीय राजा साहेब श्री दिलीप सिंह जुदेव जी ने बहुत सारे संतों से निवेदन करा कि ये हमारा मदेश्वर नाथ जो आदिवासी और वनवासी के पूज्य देव है, विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग का इसका स्मरण हमारे शास्त्रों में है, पर कोई योग नहीं बना। अभी राजा साहब कह रहे थे, और ये शिव महापुराण की कथा ने आज पूरे विश्व में, मैं राजा साहब से कहना चाहूंगा 272 देश मदेश्वर बाबा की इस कथा को सुन रहे हैं। राजा साहब 272 देश इस कथा का स्मरण कर रहे हैं, और पूरा भारत तो भारत, विदेशी भी इस कथा का लाभ ले रहे हैं। और हमारा संपूर्ण देशवासियों से कहना है कि अब तुमसे कोई पूछे तो ये जवाब नहीं आना चाहिए कि जसपुर में कोई दूसरी चीज बड़ी है। अब जवाब आना चाहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग मदेश्वर नाथ। ये शिव तत्व है, ये शंकर है। यो जसपुर में ढूंढा तुझे और पुनपुरी में पाया है। जसपुर में ढूंढा तुझे, अच्छे से बोलो, अच्छे से। जसपुर में ढूंढा तुझे और पुनपुरी में पाया है। मयाली की झाड़ी में मदेश्वर का ठिकाना है। मयाली की झाड़ी में मदेश्वर का ठिकाना है। और दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। शिव किस रूप में हमें मिलेगा? हमको शंकर भगवान को ढूंढने नहीं जाना, शंकर भगवान हमें ढूंढे, हमें ढूंढे। और कितना सुंदर स्मरण कल कथा में अपन ने, जैसे ही देवाधिदेव महादेव को याद किया, शंकर को पुकारा, आप सब ने शायद वो नजारा पूरा भारत नहीं भूल पाएगा कि थोड़ी देर के लिए बाबा ऐसी पवन के वेग में आते हुए यहाँ से निकलते वहां पहुंच जाते हैं। शायद पूरा देश नहीं भूल पाएगा ये जसपुर का, ये मयाली की इस मदेश्वर नाथ की कथा। कुछ देर के लिए आना, पूरा टेंट पंडाल सब हिला देना, लोगों का हृदय कांप जाना, और उतनी देर में जैसे ही थोड़ी देर हुई और कथा फिर पुनः वही आनंद के साथ फिर प्रारंभ हो। कोई कहे शंकर कहाँ मिलेगा? कहाँ? तो एक लाइन पहले लोग गुनगुनाते थे, मुझे एक जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा। मैंने ढूंढा नाम तमाम भोला कहाँ मिलेगा। एक जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा। मैंने ढूंढा देश तमाम भोला कहाँ मिलेगा। कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। और मैंने ढूंढा देश तमाम भोला कहाँ मिलेगा।
मुझे एक जरूरी काम भोला कहाँ मिले। एक जरूरी काम है मुझे शंकर भगवान से। एक जरूरी कहा कैसे मिलेगा? फिर पूछा भगवान विष्णु से कि नारायण भगवान आप बताओ कि भोला स्वर्ग में मिलेगा क्या? जम के बोलो, भोला स्वर्ग में मिलेगा? नहीं। ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में नहीं, इंद्र के इंद्रलोक में नहीं, करुण वरुण लोक में, पितर लोक में, नाग लोक में कहीं नहीं मिलेगा। तो फिर कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलना है? अरे मैंने ढूंढा देश तमाम, भोला कहाँ मिलेगा। कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा। कहाँ मिलेगा। एक जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा। फिर कहा ब्रह्मा जी ने, भगवान विष्णु ने, कहीं मत ढूंढो, पृथ्वी पर जाओ, एक कंकर उठाकर भी देखोगे तो शंकर वहां मिलेगा। एक कंकर में भी शंकर समाया है। एक मनुष्य का दर्शन कर रहे हो पृथ्वी पर, ये साधारण गरीब साधारण व्यक्ति का दर्शन कर रहे हो। बहुत दूर से पैदल चलकर आकर 200-500 रुपए अपना अपना खर्च कर कर, अगर किसी राजनेता को भी अगर कोई कार्यक्रम करना पड़ता है तो बसें लगाना पड़ता है, गाड़ियां लगाना पड़ता है, पैसा खर्च करना पड़ता है। पर शंकर कहाँ मिलता है? अपना जेब का पैसा खर्च कर कर, अपनी तरफ से टॉफी बिस्कुट लाकर बांट कर, अपना जगह ढूंढकर, तपतपाती हुई धूप में, गर्मी में अपना आसन बिछाकर, अपना छाता लगाकर, अपनी पानी की बोतल रखकर जो शंकर की कथा सुनते हैं, भोला वहां मिलेगा। उन भक्तों के हृदय में शिव मिलता है, उन साधारण जीवों के हृदय में शंकर का निवास होता है। शंकर शिव तत्व का वास कहाँ है? और मैंने ढूंढा देश तमाम, भोला संपूर्ण देश में ढूंढा, संपूर्ण विदेश में ढूंढा, संपूर्ण जगत में ढूंढा, पर वो मिलता कहाँ पर है? जिसके हृदय में शिव समाया होता है, जिसके मन में शंकर समाया है, जो हृदय से शिव को पुकार रहा है, जो हृदय से किसी परमार्थ का कार्य कर रहा है। भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना। जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा भंडारा करो, जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा लंगर करो। आपसे बन जाए तो एक पीपल के वृक्ष के नीचे रहने वाली चींटी को भी अगर एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा डाल दोगे तो वो भी भंडारे से कम नहीं है, वो भी भंडारे से कम नहीं है। किसी भूखे को भोजन करा रहे हो, भंडारे से कम नहीं है। और इस चिलचिलाती हुई गर्मी में, जहां पर टेम्परेचर बढ़ता चले जा रहा है, जहां गर्मी अपनी चरम सीमा पर बढ़ती चली जा रही है, ऐसी गर्मी में अगर अपनी छत पर एक मट्टी के बर्तन में पानी भरकर रख दोगे उन पक्षियों के लिए, तो वो भी किसी प्याऊ से और भंडारे से कम नहीं है। वो भी प्याऊ से और भंडारे से कम नहीं है। पक्षी छत पर आ रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा दाना रख दोगे, थोड़ी सी छांव कर दोगे। क्योंकि आज प्रकृति शहरों में, नगरों में बची नहीं है। वृक्ष कटते जा रहे हैं, कॉलोनियां बनती चली जा रही है, पक्षी अपना आसरा ढूंढ रहे हैं, उनको आसरा भी तुम दे रहे हो। तो ये समझ लेना कि तुमने किसी गर्मी में किसी पक्षी के लिए अगर पीने का पानी रखा है, तुमने गर्मी में किसी व्यक्ति को पानी पिलाया है, कहीं गौ माता धूप में फिर रही है, उसके लिए एक बाल्टी पानी भरकर तुमने घर के बाहर रखा है, समझ लो कि तुमने शंकर भगवान की सेवा कर ली, शिव को जल चढ़ा दिया है। शिव का और मैंने ढूंढा देश तमाम, भोला कहाँ मिलेगा। कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा।
कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा रे? मुझे एक जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा? कभी कभी हालांकि हमारी बात पर दुनिया हंसेगी, लोग कमेंट्स भी बहुत करेंगे, ताने भी देंगे, पर आग लगे बस्ती में अपन रहे हो मस्ती में। कई लोग कहेंगे महाराज ऐसी ऐसी कथा बाजते हैं, इनको कथा वाचना ही नहीं आता। तो वो कहने वाले कहते रहेंगे, पर कभी कभी हमारा दिल कहता है, कभी कभी अपना मोबाइल उठाकर सबको फोन करते हो ना, कभी कभी एक झूठा फोन शंकर को भी कर लिया करो, कभी कभी। आप पूछोगे उनका नंबर आप दे दो, शंकर जी का नंबर आप दे दो तो हम फोन कर लेंगे। तो सब नंबर लिख लो, आज शिव जी का नंबर दे रहे हैं, सब लिख लो। उसका एक नंबर है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कभी पूरे मौसी को फोन लगाओ, मामा को लगाओ, काका को लगाओ, चाचा को लगाओ, फूफा को लगाओ, विधायक को लगाओ, सांसद को लगाओ, मंत्री को लगाओ, संतरी को लगाओ, कलंतरी को लगाओ, बहन को लगाओ, भाई को लगाओ, दिन भर सबसे बात करते हो, दिन भर व्यापारियों से बात करते हो। कभी 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 जैसे आपके घर के छोटी सी बेटी, छोटी सी बच्ची, उसको खाना बनाना नहीं आता, क्या करती है? पापा के पास आके बैठती है, इतना छोटा छोटा सा खिलौना रख कर कहती, पापा मैं चाय बना रही हूँ, पीना पड़ेगा। पापा ने कहा बना दे बेटा। उसने अपना स्टोव लगाया, इतना छोटा सा उस पर बर्तन रखा, प्लास्टिक की इतनी सी कटोरी से उसने चाय छानकर इतनी छोटे से कप में प्लास्टिक के पापा को ला कर दे दिया। पापा लो चाय पियो। उसमें चाय नहीं है, खाली है, पर पापा से कहा पापा चाय पियो, और पापा उसके मन को रखने के लिए चाय पी लेते हैं। जब तुम्हारा पापा अपने बच्चों का दिल रखने के लिए खाली कप को मुंह से लगा लेता है, तो वो पापा भी एक बार फोन कर देखिए, तुम्हें दिल से लगा ले। वो पापा भी, वो बाप भी, वो पिता भी तुम्हें दिल से लगा। अरे एक जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा? छोटे से बच्चा, पापा मैं तुम्हारे लिए रोटी बनाती हूँ, पापा मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ, पापा मैं तुम्हारे लिए ये करती हूँ, पापा मैं तुम्हारे लिए वो करती हूँ। अभी मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लाता हूँ। हमारे वो आशीष की गुड़िया है अभी का, छोटी सी, जब हम होली पर मिले उसको तो वो हमसे कहती है, बड़े पापा मैं आपके लिए शरबत बना के ला। हमने उसकी मम्मी से पूछा, बहू से, बेटा ये शरबत बना के अभी लाती है। वो गई, इतना छोटा सा प्लास्टिक का गिलास उठा कर लिया, ये लो पी लो शरबत। हृदय, दिल, प्रेम, बच्चों का दिल रखने के लिए वो प्लास्टिक का गिलास उठाकर पिया।
फिर कहना पड़ा कितना जोरदार बनाया है, कितना अच्छा बनाया है, बहुत बढ़िया। उसका दिल खुश हो गया। बस कभी कभी मौका लगे सबको फोन करा, सबको खबर करी, सबको दिल लगाया, सबसे बात करी। हफ्ते 2 हफ्ते में, 4 हफ्ते में, 6 हफ्ते में, 1 साल में कभी कभी उसको भी याद कर लिया करो, एक फोन उसको भी लगा लिया करो। मंत्र उसका ही, बस उसका नंबर याद करके रख लो। किस किस को याद हो गया शंकर जी का नंबर? याद हो गया सबको नंबर? हाँ चलो बोल के बताओ क्या नंबर है? वाह, बोलोगे तो नहीं? 108 नंबर लगाओगे तो एम्बुलेंस आए, एम्बुलेंस। और अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलोगे तो शंकर दौड़ कर नंदी। और एक जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा, मैंने ढूंढा देश कमान भोला कहाँ उसको मिलेगा। पाने का तरीका ढूंढिए। जब हम उसको पाए, शंकर भगवान को ये ना सोचिए कि मैं शुद्ध हूं कि अशुद्ध हूं। शंकर भगवान के लिए ये मत सोचिए कि मैं नहाई कि नहीं नहाई। शंकर भगवान के लिए ये मत सोचिए कि कई कई माताएं, कई कई भाई ऐसे भी कथा में रहते हैं जो अपनी जगह छोड़ के नहीं जाते। अब वो सोचे कि अगर चले गया नहाने के लिए और मेरी जगह चली गई तो। कई कई ऐसे भी कथा में आते, बैठे अपनी स्तुति में आनंद से बैठे, कथा का रसपान कर रहे, भजन कर रहे, कीर्तन कर रहे, रात भर भगवान का कीर्तन, नाचना कूदना, स्मरण करना, भजन करना, नाम जप करना, मस्ती में उसके। अब कोई कह दे तुम अशुद्ध हो तो ईमानदारी से बोलो रे जी हो, एकदम ईमानदारी से बोलना रे भाई। साबुन लगा लगा के तन धोया, खूब अच्छा अच्छा बट्टा घिस घिस के धोया, और तन धोने के बाद मन में तो कपट भरा, बेईमानी भरी, छल भरा, प्रपंच भरा, झूठ भरा, गाली भरी, अपशब्द भरा। ईमानदारी से बोलो, तन धोने से भगवान मिलेगा? अरे जम के तो बोलो जरा, नहीं मिलेगा। तन धोने से भगवान नहीं मिलेगा। भगवान कैसे मिलता है? तो भले तुम नहाए कि नहीं नहाए, तुम शुद्ध हो अशुद्ध हो, जैसे भी हो, पर हो तो उस शंकर की औलाद। इसलिए उसको तुम जब चाहो जैसे चाहो पुकारो, जब चाहो जैसे चाहो पुकारो। छोटा सा बच्चा रोया, माँ दौड़ के गई, माँ ने देखा कि इसने सुसु कर दी है, गंदगी कर दी। माँ ने उसकी पुंथरिया बदल दी, उसका कपड़ा बदल दिया, उसकी लंगोट बदल दी। फिर माँ ने देखा इसने गंदगी कर दी, माँ ने फिर उसकी बदल दी। अब वो रोया और माँ दौड़ी, वो रोया और माँ दौड़ी। बच्चे की आवाज सुनी और माँ को दौड़ना पड़ता है, पिता को दौड़ना पड़ता है। उसी तरह आप शुद्ध हो कि अशुद्ध हो, आप उसको पुकारते रहो, वो एक ना एक दिन दौड़ कर जरूर आएगा। उसका नाम पुकारो, उसका भजन करो, उसका कीर्तन करो, उसका स्मरण करो। पंचाक्षर जपो, ओम नमः शिवाय। षडाक्षर जपो, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय का जाप करिए, पंचाक्षर षडाक्षर स्मरण करिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपिए। वो आएगा, दौड़ कर आएगा। कब आएगा, कैसे आएगा, आपको मालूम नहीं पड़ता। हाथी ने पांव पकड़ा मगर ने, हाथी का श्रीमद् भागवत कहती है गजग्रह की कथा। हाथी का पांव पकड़ा मगर ने, हाथी का पांव नहीं छूटा। भगवान ढूंढने के लिए हाथी नहीं गया, हाथी ने पुकारा, पुकारा। पुकारो। श्री नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उसको जपो। हेलो हाय छोड़िए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम उसको जपो, भजो। हाथी पुकारो, पानी में फंसा है, पानी पांव मगर पकड़ा है, छूटता नहीं। बहुत प्रयास, बहुत। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कोई आए ना आए उसको पुकार। एक पत्थर पर बूंद बूंद पानी टपकता रहता है तो पत्थर में छेद हो जाता है। बोलो होता है कि नहीं होता? पत्थर में छेद हो जाता है। घर में अगर बाथरूम है, टाइल्स लगी है, नल का पानी बूंद बूंद टपक रहा है, जहां टाइल्स है वहां का जो फूल का कलर है वो कलर धीरे धीरे मिटता चले जाता है। सत्तूर टाइल्स में एक जैसा कलर रहेगा, पर जहां पानी की बूंद गिर रही है वहां का कलर साफ हो गया, वहां अब छेद होने लगा, कलर उड़ गया, टाइल्स गल गई। पत्थर को एक एक बूंद पानी गिरता रहा, टप 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 गिरता रहा, पत्थर में छेद कर दिया, टाइल्स का कलर उड़ गया, कुएं के घाट का पत्थर गल गया। उसी तरह जैसे बूंद बूंद धीरे धीरे गिरती रही तो पत्थर में छेद हो जाता है, उसी तरह धीरे धीरे आप शंकर भगवान को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते रहे, पुकारते रहे, तो एक दिन मेरा शंकर तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाए।